अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा लंबा सा कमेंट कर दें, क्योंकि ये नावल होने वाला है ख़त्म। इसकी जगह होने वाला है एक बहुत अच्छा सा फ़नी बेस्ड नावल शुरू। दाऊद का हाथ सिलकता हुआ एन उसकी गर्दन पर आ गया था। उसकी गर्म सांसें हसीना की गर्दन झुलसा रही थीं। वह उसके कान पर झुका और बड़े प्यार से सरगोशी की। कोशिश अच्छी थी, मगर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी 2 टके की बाजारी औरतों वाली हरकतों से मुझे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चीप हरकतें अपने उन दूसरे आशिकों के लिए रखो जो तुम्हारी ये गलीज़ जवानी देखकर राल टिपकाएं। मेरे से कोसों दूर रहो। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी इतनी वफादार बीवी को छोड़कर तुम्हें अपने लिए चुनूंगा? है क्या तुम में? इसने हसीना के बालों को दबोच कर कहा तो वो चीख कर रो पड़ी। आह, छोड़ दो प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सारा मस्कारा उसके मुंह पर बहकर उसका मुंह काला कर गया था। दर्द? दर्द हो रहा है तुम्हें? तुम जैसी औरत को पता भी है कि दर्द होता क्या है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी बीवी से दूर हूँ, वरना आज वो मेरे पास होती। तुम्हें अपने जाल में फांसने के लिए मुझे इस लड़ाई का दिखावा करना पड़ा ताकि तुमसे अपनी चीज़ें वापस ले सकूँ। हकीकत सुनकर हसीना की आंखें फटने के करीब हो गई। मतलब वो इतनी देर से पागल बनती रही और उसे पता ही ना चला। ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। वो हंसियानी अंदाज में चिल्लाई तो दाऊद ने कहका लगाया। ऐसा हो चुका है हसीना डियर, जिस जायदाद को लेने के लिए तुमने इतने जतन किए वो तो आग में जलकर खाक हो गई। अब तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो यकीनन मेरे से दोबारा साइन कराने चाहे थे, मगर नाकामी के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आया। दाऊद ने हैरान होने की अदाकारी करते हुए कहा। अब तुम सच को सब कुछ तो खो चुकी, मगर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उसका खतरनाक हद तक खौफनाक लहजा हसीना की जान लेने के दर पर था। वो जैसे ही खौफ के मारे पीछे खिसकने लगी, दाऊद ने जुनैद को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ लगाने की देर थी कि जुनैद हट्टी-कट्टी औरतों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ, जिनके हाथों में जुनैद जदीद तर्ज के हंटर्स थे। दाऊद के एक इशारे पर उनके हाथ हवा में बुलंद हुए थे और हसीना पर बरसते चले गए थे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पर। आह दाऊद, दर्द होता है, रुको, रोको इन्हें प्लीज़। हसीना की ना रुकने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हो चुका था। शायद मैं तुमसे इस हद तक जुल्म ना करता, मगर तुमने मेरी बीवी बच्चों की जान लेनी चाही, जिसके लिए तुम अपनी जान भी दे दो तब भी कम है। दाऊद अपना कोट झटकता उसे देख जहरखंद लहजे में कहता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि हसीना को मुकम्मल यकीन हो गया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसके उठने पर नर्स भागकर उसके करीब आई। डॉक्टर, आप बेहोश हो गई थी। आपको मिस शीला ने चेकअप किया है। वो कह रही थी जब आपको होश आए तो उनके केबिन में आ जाइएगा। नर्स की बात पर उसने अचनबे से उसे देखा और नासमझी से सर हिलाया। उसे लगा कि सुबह नाश्ता न करने की वजह से उसे चक्कर आ गए हैं। उसने ट्रिप खत्म होने का इंतजार किया और फ़ौरन डॉक्टर शीला के केबिन में गई। उसकी ड्यूटी ख़त्म होने वाली थी, तभी उसको घर जाने की जल्दी थी। उसे पता था यह परेशान हो रहा था। आइए मिस महविश, आपका ही इंतज़ार कर रही थी मैं। जैसे ही वो अंदर आई, डॉक्टर सीधी हुई। खैरियत डॉक्टर शीला, क्या आपको कोई काम था मुझसे? उसने खुशदिली से पूछा। जब से वो यहाँ आई थी उनसे अच्छी अलग सलग हो गई थी डॉक्टर शीला से उनकी। बहन, आपको क्या लगता है आपका यूं बेहोश हो जाना? डॉक्टर शीला ने अपनी बातें तो छोड़ दी। कुछ खास नहीं डॉक्टर, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, शायद इसलिए कमज़ोरी हो गई हो। उसने साजद से लहजे में कहा। आई एम शॉक्ड मिस महविश, आप खुद एक डॉक्टर होकर अपनी हालत से अनजान कैसे रह सकती हैं? शीला की हैरत का इजहार करने पर वो चौंक कर उनका मुंह तकने लगी। मैं कुछ समझी नहीं शीला, आप क्या कहना चाहती हैं? उसने ना समझी से कहा। तो डॉक्टर शीला ने अफसोस से गहरा सांस भरा। मिस महविश, होश के नाखून लें। यू आर 2 months प्रेगनेंट एंड यू डोंट नो हाउ इनोसेंट यू आर। उनके अल्फाज थे या धचका जो महर को लगा था। आर यू श्योर डॉक्टर? महर के लिए यकीन करना मुश्किल था। शादी के इतनी देर बाद अल्लाह का ये तोहफा अता हुआ था उसे कि उसके एहसास दंग थे, और वो भी कब, जब उसका शोहर यहाँ था ही नहीं उसके पास, जो इतने हसीन लम्हे में उसके साथ होता। महर, आर यू ऑल राइट? आई एम 100% श्योर। ये लो, खुद रिपोर्ट चेक कर लो। उसने डॉक्टर शीला के हाथ से फ़ौरन रिपोर्ट्स पकड़ी और पढ़ी, जहाँ हकीकत साफ अल्फाज में जगमगा रही थी। वह उनका शुक्रिया अदा करते शिकस्ता कदमों से बाहर निकली। उसका दिल इतनी खुशी के बावजूद खाली पड़ चुका था, क्योंकि उसके अपने उसके पास ना थे, मगर अब उसे हिम्मत नहीं हारनी थी, बल्कि अपने बच्चे के लिए हालात का डट कर मुकाबला करना था।
کیا کروں، مجبوری ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو کب کی ان سے مل لیتی۔ مہر نے اداسی سے کہا، تو دیر کس بات کا ہے، اب بات کر لو، فون تو ہے نا تمہارے پاس، چلو جلدی کرو، زمارے نے اسے معصومانہ مشورہ دیتے کہا، جس پر وہ ہنس دی تھی۔ پگلے تم نہیں سمجھو گے، وہ اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہتی اٹھی، جب باہر سے آنے والی آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ گل مینے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، جبکہ زمارے اس کے فون کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بات نہیں کر سکتی مڑا، پر ام تو کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک تھی۔ 3 ایپیسوڈ باقی ہیں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔